करिए। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलावह्यं शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासत जीवम दौवम जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देवीन्द्र बिंद वंदम वंदे तं सौवदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़े में। हाँ नीतू भाभी, गाथाएं सुनानी है आपको? भाभी मैं देख करके 46 से बोलने जाती हूँ, वो पहले वाली सुनाती थी, एक बार ये वाली। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं, उसमें बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ पर अपनी चल रही है। अब बोधि किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं, उसकी चर्चा आज यहाँ होनी है। यहाँ दुर्लभता की बात बताई कि क्या क्या दुर्लभ है। ये अपने दादा हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उनकी 12 भावना है, उसमें बहुत अच्छी लाइन पंक्तियां बोधि दुर्लभ भावना के संदर्भ में दी गई हैं। जो ये सारी चर्चा अपन ने की ना, ये एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय, तो वो तो बात ही उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो सब तो अपन पार करके ही आ गए हैं। अब एक इंद्रिय है कि विकलेंद्रिय है वो तो बात ही नहीं है। अब हम मनुष्य हो गए हैं, तो वहीं से उन्होंने शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत सज्जनों की संगति सत धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। नरदेह मिल गया, उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, अच्छी हमको आजीविका, निराकुल और क्या कहें अहिंसक आजीविका मिल जाए, वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। फिर इसके बाद में दुर्वासना की मंदता, ये जो यहाँ कहा था ना, विषय कषायों की निवृत्ति, विषय सुख से छूटना, खोटी वासनाएं, खोटे व्यसन, कोई इस तरह की आदतें, ये नहीं है हमारी। दुर्वासना की मंदता और परिवार की अनुकूलता, हम ये सब पॉइंट से दुर्लभता देखें कि ये सब दुर्लभताएं हमें सुलभ हो गई हैं कि नहीं। ये कोई दुर्लभता बची है क्या हमारे लिए? हमको ऐसा लगता है परिवार में भी कदाचित थोड़ी बहुत कुछ हो तो वो भी कोई खास प्रतिकूलता नहीं है, वो कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं है अंजना की जैसी, कि सीता की जैसी, कि पति ने निकाल दिया होगी, सास ने निकाल दिया होगी, या बिल्कुल अत्याचार हो रहे हों। ऐसी कोई परिवार में ऐसी कोई प्रतिकूलताएं नहीं है। अभी थोड़ी बहुत तो 4 तरह के लोग होते हैं, तो सबके अलग अलग औधिक भाव होते हैं, तो वो तो फर्क पड़ता ही है। इसलिए ये परिवार की अनुकूलता और सज्जनों की संगति, ये जो हमें अपनी संगति मिल गई है, ये क्या है? ये सज्जनों की संगति, ये महान पुण्य का उदय।
ये भी हमें प्राप्त हो गई है, ये दुर्लभता भी हमने पार कर ली है। और सद्धर्म की आराधना, सद्धर्म की आराधना हमको करने को मिली है, सच्चा धर्म हमें मिला है, सच्चे धर्म की पहचान हुई है। लेकिन फिर भी है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। अब इन सब प्राप्त चीजों के प्राप्त होने पर भी आत्मा की साधना करना वो महादुर्लभ है। और क्या कहते हैं, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। ये इंद्रियों के भोग मिल गए, हमको ऐसा लगता है ऐसा मकान मिल गया, ऐसी गाड़ी मिल गई, ऐसा बंगला मिल गया, ये बहुत दुर्लभ है, बड़े पुण्यशाली हैं। वही लोग पुण्यशाली दिखते हैं, बड़े बड़े बंगले, कोठी, गाड़ियां, हीरे जवाहरात जिनके पास हैं। ये सब क्या है, ये इंद्रियों के भोग हैं। और इनको भोगने की भावना, इंद्रियों के भोग मिलना और उन भोगों को भोगने की भावना होना, ये तो सब सुलभ है, ये कोई दुर्लभ नहीं है। अनादि काल से लेके आज तक बहुत बार कौन कौन से पद प्राप्त नहीं किए, बड़े बड़े राजा महाराजा, ये सब हुए कि नहीं हुए, सब हुए। और उसमें विषय भोग भी मिले, उन भोगों को भोगने की भावना भी रही। तो ये तो सब सुलभ है, इनको ये कोई दुर्लभ नहीं है इसका मिलना। है महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। ये विषय भोग मिल गए, भोगों को भोग पा रहे हैं, हमारी इंद्रियां सही है, ये सब कुछ दुर्लभ नहीं है। आत्मा को जानना पहचानना और आत्मा की साधना आराधना करना, वो महादुर्लभ है। तो वो दुर्लभ ये क्या है इस बोधि में दुर्लभ, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ये परम समाधि दुर्लभ है जो कही थी ना, ये कैसे दुर्लभ है। तो ये अपने को, ये बोधि दुर्लभ है कि सुलभ है, कि बाहर में जो दुर्लभताएं बताई वो भी सुलभ हो गई, वो मिल गई है। और जो वास्तव में जो बोधि है, अपने आत्मा को जानना पहचानना, वो भी वास्तव में दुर्लभ है क्या, वो वास्तव में दुर्लभ है क्या। यानी हमारे लिए समस्या क्या है, हमने जिसको समस्या बना रखा है, समस्या तो कुछ है ही नहीं। ये जो इतनी सारी अपने को चाहिए थी अनुकूलताएं, वो सारी मिल गई, सब एग्री हैं कि हमको ये सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो गई है, नरदेह है, उत्तम देश है, पूर्ण आयु है, शुभ आजीविका है, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, ये सब मिल गया, कोई किसी को कमी नहीं है इसमें। और अब जिसको जानना पहचानना है आत्मा को, वो आत्मा अपने पास है कि नहीं, अपने पास की क्या बात है, हम स्वयं ही तो आत्मा है। फिर समस्या क्या है, फिर समस्या क्या है, जिसको जानना है और जिसके माध्यम से जानना है वो सब तो अपने पास है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। जब अपने को जानना पहचानना ही बोधि है, और मैं खुद ही ज्ञेय हूँ, मैं खुद ही ज्ञान हूँ, मैं खुद ही ध्येय हूँ, मैं खुद ही ध्यान हूँ, और मुझे जानने का नाम, मेरी आराधना का नाम ही बोधि है, तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। फिर दुर्लभ कहाँ है, फिर क्यों हवा बना रखा है बोधि दुर्लभ बोधि दुर्लभ, सब कुछ तो सुलभ हो गया, फिर भी बस बोधि दुर्लभ कर रखा है। ये कुछ भी दुर्लभ नहीं है, दुर्लभताएं जो थी वो तो सब निकल चुकी हैं, दुर्लभताएं तो उनके लिए हैं जो अभी एक इंद्रिय हैं, जो अभी दो इंद्रिय हैं, जो अभी चींटी कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर हैं, उनके लिए दुर्लभ है। हमारे लिए कहाँ दुर्लभ है, हमको तो सब कुछ हाथ में मिल गया है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, यही दुर्लभता है बस खाली। भाई हम उसको हाथ में आई हुई चीज को भी हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये दुर्लभ है। अब यहाँ मनुष्य भाव की दुर्लभता की बात कल हो गई थी, अब बोधि और समाधि का लक्षण यहाँ पर
कह रहे हैं, पेज नंबर है 164, 164 नंबर पेज है बृहद द्रव्य संग्रह में। अब बोधि और समाधि का लक्षण कहते हैं। बोधि क्या है और समाधि क्या है? बोधि की परिभाषा अपन ने पहले देखी थी। बोधि किसे कहते हैं? तो प्राप्त नहीं किए हुए, आज तक जो प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त नहीं किए हुए जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उनकी प्राप्ति करना। प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, वो बोधि है। और बोधि की परिभाषा यही बताई थी ना, रत्नत्रय ही बोधि है। जो आज तक प्राप्त नहीं किया है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनको प्राप्त करना, वह बोधि है। और समाधि किसे कहते हैं? अभी तक अपने समाधि की क्या परिभाषा पढ़ी थी कि समता भाव, मरते समय समता भाव रखना वो समाधि मरण है, और समता भाव रखना वो समाधि है। यहाँ क्या कह रहे हैं? बात वही है, लेकिन शब्द कुछ अलग तरह से बता रहे हैं कि उनको उनको यानी ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन आदि को ही निर्विघ्न रूप से अन्य भाव में साथ ले जाना, वह समाधि है। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, वो बोधि है। और ये जो बोधि हमको प्राप्त हुई है, ये अगले भाव में भी हमारे साथ जाए। अगले भाव में हमारे साथ जाए, कैसे जाएगी? रत्नत्रय अगले भाव में साथ जाए, ये दुर्लभ है। को बोधि की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो रत्नत्रय को हम अगले भाव में भी साथ ले जा सकें, ये कैसे ले जा सकते हैं? अगले भाव में क्या ले जा सकते हैं? जो रुपया पैसा धन दौलत यहाँ कमाया, हीरे जवाहरात, कपड़े लत्ते, गहने, परिवार, माता पिता, भाई बहन, ये कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। तो अगले भाव में क्या ले जा सकते हैं? ये दो चीजें ले जा सकते हैं, एक तो धर्म और एक कर्म। दो चीजें साथ जाती है अगले भाव में, या तो कर्म जाते हैं या धर्म जाता है साथ में। तो कर्म तो अनादिकाल से साथ चल ही रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं। अभी जो धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय, ये जो धर्म है, इसी का नाम बोधि कहा। इसको अगले भाव में साथ ले जाना, कर्म तो चले जाते हैं, वो आसान है, वो तो जाते ही हैं, लेकिन धर्म को अगले भाव में साथ ले जाना वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि धर्म से अनादिकाल का क्योंकि संस्कार नहीं है ना, अभी नया नया प्रकट होता है, तो जल्दी ये छूट भी जाता है। तो अनादिकाल से विषय भोगों का संस्कार है, वो बिना सिखाए ही बना रहता है, उसको छुड़ाने पर भी छूटता नहीं आसान। जो जितना पुराना मैल जमा हुआ होता है, वो उतना आसानी से नहीं छूटता है। तो वो अनादिकाल का विषय भोगों का संस्कार तो जमा हुआ है, और ये धर्म का संस्कार तो अभी विशेष पुरुषार्थ पूर्वक अभी धर्म प्रकट किया, और फिर भी थोड़े से वो विषय कषाय हावी होते हैं, तो ये धर्म का संस्कार निकल जाता है, छूट जाता है। तो ये संस्कार अगले भाव में भी हमारे साथ में बने रहें, तो उसके लिए क्या करना उसके लिए कि एक बार धर्म प्राप्त हो गया, अब छुट्टी फ्री, ऐसा नहीं है। कि ये धर्म को मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे कि मुनिराज को तो वैराग्य हो ही गया है, वैराग्य होने पर ही तो मुनि बनते हैं, फिर भी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, फिर भी वो अनुप्रेक्षाओं का, बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं? कि वैराग्य उत्पन्न करने के लिए भी बारह भावनाओं का चिंतन किया जाता है, और उस वैराग्य को मेंटेन रखने के लिए, वो बना रहे वैराग्य, उसके लिए भी बारह भावनाओं का चिंतन किया जाता है। ऐसे ही धर्म उत्पन्न हो गया है, बोधि की प्राप्ति हो गई है, लेकिन ये बोधि हमें अगले भाव तक मेंटेन रहे, ये तुरंत ही हम इससे फिसल नहीं जाए, च्युत नहीं हो जाए, छूट नहीं जाए, तो वो अगले भाव तक भी कब रहेगा? कि वो संस्कार गहरे पड़ेंगे, थोड़े जमे हुए रहेंगे, तब तो आगे तक साथ जाएंगे ना। अगर ऊपरी ऊपरी रहेंगे तो छूट जाएंगे, निकल जाएंगे, भाव बदलेगा, और जहां जाएंगे, भाव क्या इसी भाव में बदल जाते हैं। थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर का जो धर्म करते हैं, मान लीजिए बचपन में किया, कि पहले करते थे थोड़ा बहुत, और फिर ऐसा माहौल मिल जाता है, जिनकी भावना नहीं होती है ना गहरी, जिनके धर्म के संस्कार गहरे नहीं जमे हैं, मतलब उनकी भावना गहरी नहीं हुई है धर्म के प्रति, धर्म करना चाहिए, उसकी भावना गहरी नहीं हुई है, तो उनको संयोग भी ऐसे मिलते हैं
कि वो इस तरह का विषय कषाय का, इस तरह का माहौल मिलता है, वो सारे संस्कार सब धुल जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं और सब छूट जाता है। इसलिए ये जो बोधि प्राप्त हुई है, यहाँ धर्म में दोनों तरह के धर्म समझना, निश्चय रत्नत्रय रूप निश्चय धर्म भी, और व्यवहार से जिसको धर्म कहा जाता है, स्थूल रूप से भी पूजा पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय जो भी है, वो भी दोनों तरह का, वो दोनों के ही संस्कार वो बने रहें, नहीं तो सब छूट जाते हैं। अभी देखो कोरोना का टाइम आया, ये अभी तो मंदिर टोटली ऐसे बंद नहीं हुए हैं, खाली सावधानी के तौर पे थोड़ा ऐसा हुआ है। फिर भी जिनके गहरे संस्कार नहीं ना कि हमको पूजा करनी है, कि हमको दर्शन करने ही है, तो वो अपने आप ही खुद ही आना बंद कर देते हैं। जिनको नियम नहीं है कि जिनको, जबकि मंदिर वालों की तरफ से दर्शन करने की मनाही नहीं है, वो तो सावधानी के लिए आप भीड़ इकट्ठी मत करो, ये सावधानी दी गई है। लेकिन जिनको अब नहीं है, ठीक है, उन्होंने ही मना कर दिया, अपन तो जाओ ही मत, मंदिर जाना बंद कर देते हैं, सबसे पहले मंदिर जाना बंद कर देते हैं। और सब जगह जाएंगे आएंगे, मॉल में जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन मंदिर में सबसे पहले बीमारी आके चिपक जाती है। तो वो क्यों? क्योंकि वो संस्कार धर्म के गहरे नहीं है ना। एक एक माहौल था घर परिवार वालों का, थोड़ा बुजुर्गों का एक प्रेशर था, एक रूटीन बन गया था कि मंदिर जाना है तो चले जाते थे। अब रूटीन कैसा हो गया है? अब रूटीन ऐसा हो गया है कि मंदिर जाना ही नहीं है, सुबह उठो, किचन में जाओ, खाओ पियो, लग जाओ काम पे। अब रूटीन ऐसा हो गया है, तो वो तुरंत छूट जाता है। तो इसी भाव में छूट गया, तो जो इसी भाव में छूट गया वो अगले भाव में कैसे साथ जाएगा? तो ये बोधि की प्राप्ति ये इतनी दुर्लभ है। ये तो व्यवहार की, मतलब जो सच्चा धर्म नहीं है उसकी बात है, और सच्चा धर्म का तो फिर कहना ही क्या है, वो इतना स्थूल रूप से कहाँ टिकेगा। तो ये बोधि की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, और ये बोधि जो प्राप्त हो गई है, ये अगले भाव में हमारे साथ जाए, उसको सावधानी पूर्वक संभाल कर अगले भाव में साथ ले जाना। कोई बहुत बड़ा महंगा हीरा जवाहरात, कोहिनूर हीरा अपने पास में हो, यहाँ मिल गया अपने को, किसी दूसरे वहां से समझ लीजिए लंदन से ला रहे हैं, तो लंदन से ला रहे हैं तो उसको इंडिया जयपुर तक लाना कितना संभाल के लाने का काम है। तो सावधानी पूर्वक वो अपने घर तक, अपने जगह तक आ सके, वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये यहाँ कह रहे हैं समाधि किसे कहते हैं, कि निर्विघ्न रूप से उस धर्म को, उस बोधि को, रत्नत्रय को अगले भाव में साथ ले जाना, उसका नाम समाधि है। प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करना वह बोधि है। कि जो चीज आज तक प्राप्त नहीं हुई, हमको ये रहता है ना कुछ नया नया लें, नया लें, हर चीज में अपने को नया चाहिए होता है। कपड़े हों, गहने हों, ये तो डिजाइन पहन ली, ये तो कलर पहन लिया, ये तो ऐसा कपड़ा पहन लिया। खाने पीने में ये तो कल ही तो बनाया था, पिछली बार भी वो आए थे जब यही बनाया था, और पिछले अष्टमी को भी यही बनाया था। ऐसा अपन देखते हैं कि नहीं, हर बार अपने को क्या चाहिए होता है, नया। तो कुछ नया करना है तो क्या नया करें, कि ये हर बार अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित हो रहे हैं, धर्म रूप परिणमित हो रहे हैं, तो कुछ नया करें ना, कि कुछ धर्म प्रकट करें जो आज तक प्रकट नहीं किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये आज तक प्रकट नहीं किया, उसको प्राप्त करें। तो प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करना वो बोधि है, और उन सम्यक दर्शन आदि को ही निर्विघ्न रूप से अन्य भाव में साथ ले जाना वह समाधि है। इस प्रकार संक्षेप में ये बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। इस प्रकार संक्षेप में ये बोधि की दुर्लभता, ये दुर्लभता किस अपेक्षा से कही है, कि आज तक प्राप्त नहीं किया है इसलिए दुर्लभ है, वास्तव में दुर्लभ है नहीं। वो शुरू में अपन ने देखा था पंडित जयचंद जी छाबड़ा की, बोधि आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। ये जयचंद जी छाबड़ा की पिछले पेज पे दिया था, देखिए ये रहा, बोध में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का ही। वास्तव में बोधि है वो आत्मा का स्वभाव है, अपना भाव है, निश्चय से वो दुर्लभ नहीं है, लेकिन आज तक संसार में प्राप्त नहीं हुआ, बस इसीलिए उसको कठिन कहते हैं, ये व्यवहार से उसको कठिन कहा गया है। अब आगे चर्चा करते हैं धर्म अनुप्रेक्षा की। अब धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा करते हैं, यही पेज नंबर 164 पे लास्ट लाइन है।
धर्म अनुप्रेक्षा यानी धर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले वो बता रहे हैं। वह इस प्रकार है, संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य, अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? रत्नगंज शावकाचार्य में श्लोक दिया है, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। इसके ऊपर की एक लाइन और है, ऊपर वाली लाइन याद नहीं आ रही। यानी धर्म किसे कहते हैं कि जो जीवों को संसार दुख से निकाल कर उत्तम मोक्ष सुख में धर देता है, रख देता है, ऐसे उठा के और ऐसे विराजमान कर दिया। यहाँ दुख में कोई डूब रहा था संसार में, और संसार से यूं निकाला और यहाँ निकाल के यहाँ मोक्ष सुख में स्थापित कर दिया, उसका नाम धर्म है। वही परिभाषा कह रहे हैं, संसार में गिरते हुए जीव का, संसार में डूब रहे हैं जीव, गिर रहे हैं संसार में। गिरना शब्द किस अर्थ में? गिरना शब्द अच्छे अर्थ में नहीं आता। गिर गए मतलब उसकी हीनता हो गई, गिर गया है, डूब रहा है, फिसल गया है। तो संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके, उसको निकाल कर, उसका भला करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य। नागेंद्र कौन होते हैं? नागेंद्र कौन होते हैं? बोलिए नीलम भाभी। पार्श्वनाथ भगवान के लिए बोला जाता है। पार्श्वनाथ भगवान नहीं, नहीं। सुनीता आंटी। इंद्रों के भी इंद्र होते हैं ना? अरे रेखा भाभी। नाग जाति के देवों के इंद्र हुए नागेंद्र। हाँ, नाग जाति के देव कौन से होते हैं? ये नहीं। हाँ। भवनवासी देव। हाँ, नाग कुमार जाति के भवनवासी देव होते हैं ना। तो भवनवासी देवों में उनका रिप्रेजेंटेटिव एक ले लिया, नागेंद्र बोलते हैं। नाग कुमार जाति के देव होते हैं भवनवासी देव। तो भवनवासियों को सबको वो एक नागेंद्र शब्द में ले लिया। कभी असुरेंद्र कह देते हैं, असुर कुमार को ले लेते हैं, किसी एक को लेके और उनके सभी इंद्रों को एक शब्द में ले लेते हैं, नागेंद्र। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तो समझते हैं, मनुष्यों का जो राजा होता है, 6 खंड का अधिपति, वो चक्रवर्ती। देवेंद्र, देवेंद्र का मतलब है देवों का इंद्र, मतलब वो वैमानिक देवों का इंद्र। नागेंद्र में ले लिया जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष तीनों ही थे, जो असुर मतलब अधोलोक में जो हैं उनका इंद्र। और देवेंद्र कह के ऊर्ध्वलोक वाले जो देव हैं उनका इंद्र। और चक्रवर्ती कह के मध्य लोक का इंद्र। इस तरह से जो तीनों लोकों के श्रेष्ठ हैं, राजा हैं, उनसे पूज्य नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य, अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य, अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। ये मोक्ष पद कैसा है? ये मोक्ष पद है जिसकी, उस मोक्ष पद की पूजा कौन करते हैं कि जो 3 लोक के इंद्र हैं, नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र, ये भी उनको उसको पूजते हैं। और उसका लक्षण क्या है? मोक्ष का लक्षण क्या है? कि अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुण जहां पाए जाते हैं, ऐसे अनंत गुणों रूप लक्षण वाला वो मोक्ष पद है। मोक्ष में होता क्या है? मोक्ष में मिलता क्या है? मोक्ष में क्या मिलेगा? कि सुख मिलेगा, कि हम तो यही सुखी हैं, कि यहाँ जो सुख है वो तो कुछ सुख है ही नहीं वास्तव में। और वहां कैसा सुख है? अनंत सुख है। और अनंत सुख भी कैसा है? अव्याबाद, जिस बाधा रहित निराबाद अव्याबाद आदि जो ऐसा अनंत सुख है। और ऐसे अनंत सुख जैसे अनंत गुण जहां पर प्राप्त होते हैं, ऐसे मोक्ष पद में जो धरता है, यानी ऐसे सुख रूप अवस्था में जो पहुंचा देता है, उसका नाम धर्म है। यानी धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को दुख से निकालकर सुख में पहुंचाए, जो जीव के दुख का अभाव करके सुखी करे,
जिसको करने से हमारा दुख खत्म हो और सुख हो जाए, उसका नाम धर्म है। और यदि हम धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो हम समझ लें कि हम धर्म कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि धर्म उसका नाम है कि जिसको करने से सुख होता है, जो सुख में पहुंचाता है, उसका नाम धर्म है। बोलिए भाभी। रत्नाकरण शावकाचार्य का श्लोक शायद मुझे ऐसा लग रहा, वो है देशयामि समीचीनम धर्म कर्म निबर्धनम संसार दुख सत्वान यो धरत्युत्तमे सुख। बढ़िया। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। देशयामि समीचीनम धर्मम, देशयामि यानी कहूंगा, पहला दूसरा ही श्लोक है शायद रत्नाकरण शावकाचार्य का। तो इसमें ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? देशयामि यानी कहूंगा, उपदेश दूंगा। समीचीनम धर्मम, सम्यक धर्म का, समीचीन धर्म का, जो सच्चा धर्म है, उसका उपदेश करूंगा। कैसा है? कर्म निवर्हणम, जो कर्मों से हमको दूर करेगा, कर्मों का निराकरण करेगा। और संसार दुःखतः सत्वान, संसार दुखों से जीवों को निकाल कर यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम मोक्ष सुख में पहुंचा दे, सुख में धर दे। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? कि जो दुख से निकालकर सुख में पहुंचाए, उसका नाम धर्म है। और हम जिसको कर करके भी दुखी हो रहे हैं, तो उसका नाम धर्म नहीं है। हमने धर्म करने के नाम पे सोचा उपवास कर लें और भूखे रहें, और भूखे रह के बहुत दुखी हुए और अगले दिन बोले बस आज कर लिया जो कर लिया, अब नहीं करेंगे, तो वो धर्म हुआ कि क्या हुआ? यानी जिसमें दुख की फीलिंग आ रही है, 3 दिन के उपवास कर लिए, 5 दिन के उपवास कर लिए, 10 दिन के उपवास कर लिए, और फिर लोगों ने बहुत बड़ाई की, आपने तो बहुत कर लिए, तो वो अंदर से चुपके से किसी को कहता है कि नहीं भैया, अब के कर लिए जो कर लिए, अब नहीं करेंगे। तो ये अंदर सुख की फीलिंग आई कि दुख की फीलिंग आई जब ये बात निकली कि अब नहीं करेंगे? तो वो सुखी हुआ, इसका मतलब वो धर्म नहीं था। वो जो उपवास के नाम पे जो भूखा रहा, वो धर्म नहीं था। धर्म था उपवास, आत्मा के समीप रहता तो आनंद आता, तो वो वास्तव में धर्म होता। ये धर्म है जिसमें आनंद आए, जो सुख प्राप्त कराए, उसका नाम धर्म है। और जिसको करके भी वही कष्ट, वही आकुलता यदि है, तो उसका नाम धर्म नहीं है। तो ये धर्म है, उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। ये धर्म की स्वरूप बताया। अब वो धर्म कितने प्रकार का है या कैसा कैसा है, उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त, उत्तम समाधि लक्षण युक्त, निश्चय व्यवहार रत्न त्रयात्मक अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप, मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। देखिए धर्म कितने प्रकार का है, यहाँ भेद कह रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग तरह से कहने की पद्धति है। भेद का मतलब है कि धर्म को कितनी टाइप से कहा जा सकता है, कितने प्रकार से धर्म का कथन किया जाता है। तो पहला तो है ये अहिंसा धर्म, अहिंसा लक्षण युक्त गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त। यानी अहिंसा, जैसे धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा, तो एक परिभाषा हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म है। तो अहिंसा धर्म है, वो धर्म किस रूप में है? वो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म के रूप में। यहाँ कहा अहिंसा लक्षण युक्त, नहीं ये एक पहला हुआ, अहिंसा परमो धर्म, ये एक हुआ अहिंसा धर्म, ठीक है। फिर दूसरा है गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त। दूसरा धर्म का भेद क्या कहेंगे? गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। धर्म को कितनी टाइप से डिफाइन किया जा सकता है, कितनी प्रकार से धर्म को कहा जा सकता है, कितने प्रकार से उसके भेद बताए जा सकते हैं। तो एक तो हम कहते हैं अहिंसा धर्म है, धर्म क्या है कि अहिंसा ही धर्म है, तो एक तो ये टाइप हो गया। दूसरी टाइप से कहें तो धर्म क्या है कि एक गृहस्थ धर्म होता है, एक मुनि धर्म होता है। दो प्रकार का धर्म होता है, दो प्रकार का धर्म होता है। और गृहस्थों के लिए गृहस्थ धर्म का निरूपण किया गया है और मुनि राजों के लिए मुनि धर्म का। तो ऐसा ये दो प्रकार का धर्म, गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त। फिर तीसरा है उत्तम समाधि लक्षण युक्त। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं
उत्तम। चौथा है निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक। धर्म किसे कहते हैं? रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। रत्नत्रय धर्म कहा जाता है, रत्नत्रय धर्म। तो ये रत्नत्रय धर्म है। ये रत्नत्रय धर्म को भी दो रूप से कहा जाता है, एक निश्चय रत्नत्रय, एक व्यवहार रत्नत्रय। तो ऐसे दो प्रकार का ये धर्म, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप धर्म, ये दो प्रकार का हुआ। अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम वो धर्म है। अथवा कहें तो धर्म क्या है कि शुद्धात्मा के संवेदन रूप, अपनी आत्मा का जो अनुभव हो रहा है, आत्मा के अनुभव रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम वो धर्म है। प्रवचन सार की गाथा है 7 नंबर की, उसमें यही है, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो। उसकी भी ऊपर की लाइन ध्यान में आ रही, उसमें ये साम्य का परिभाषा दी है। और धर्म का, ये जो धर्म का स्वरूप बताया है, मोह खोह विहीनो, ये जो शब्द दिए ना, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम धर्म है। मोह और क्षोभ, मोह यानी मोह ममता, दर्शन मोह समझ लीजिए, मिथ्यात्व, और शोभ में ले लेना चारित्र मोह, कषाय। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, यानी दर्शन मोह, चारित्र मोह, मिथ्या, इस मोहनीय कर्म से रहित, मोह भाव से रहित जो आत्मा का परिणाम है, उसका नाम धर्म है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, दर्शन मोह से रहित सम्यक दर्शन और कषायों से रहित वो सम्यक चारित्र, वो वास्तव में धर्म है। तो ये इसमें से कौन सी परिभाषा सही है, कौन सा भेद सही है? ये सारे ही भेद सही हैं, सभी अलग अलग अपेक्षाओं से धर्म का स्वरूप या धर्म के भेद कहे गए हैं। कहीं जहां अहिंसा की प्रधानता देखी जाती है तो अहिंसा को धर्म कहा जाता है, कहीं रत्नत्रय की प्रधानता है तो वहां रत्नत्रय धर्म कहा जाता है, कहीं मुनि और शावक पने की यदि प्रधानता देखी जा रही है तो वहां मुनि धर्म, शावक धर्म ये कहा जाएगा, कहीं 10 उत्तम समाधि धर्मों की मुख्यता देखी जाएगी तो वहां उत्तम समाधि 10 धर्म ऐसा कहा जाएगा। ये सब धर्म तो एक ही प्रकार का है, धर्म का स्वरूप भी एक ही प्रकार का है, लेकिन अलग अलग तरीकों से उस धर्म की परिभाषा बताई गई है। अलग अलग तरीकों से मतलब कि धर्म के किस अंग को मुख्य किया है, किस चीज को हाईलाइट किया है, उस चीज को हाईलाइट करके वो धर्म का स्वरूप बताया गया है। वास्तव में धर्म को इतने तरह का या इतने प्रकार का नहीं है, धर्म तो एक ही है, लेकिन उसमें किस चीज को हम मुख्य कर रहे हैं उसके आधार पे परिभाषाएं या स्वरूप बदलते हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग समझ में आया कि नहीं। संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य, अव्याबाद अनंत सुखादि अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। उस धर्म के भेद कहे जाते हैं, अहिंसा लक्षण युक्त, गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त, उत्तम समाधि लक्षण युक्त, निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत भूतकाल में पहले अर्थ पढ़ देते हैं, गाथा फिर पढ़ेंगे। वनस्पति में 7 लाख, नित्य तथा इतर निगोद वनस्पति में 7-7 लाख, पृथ्वी काय में 7 लाख, जल काय में 7 लाख, तेज काय में 7 लाख, वायु काय में 7 लाख, प्रत्येक वनस्पति में 10 लाख, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय में 2-2 लाख, देव, नारकी और तिर्यंच में 4-4 लाख तथा मनुष्यों में 14 लाख। इस प्रकार इस गाथा में कहे अनुसार 84 लाख योनियों में परम स्वास्थ्य भावना से उत्पन्न निर्व्याकुल पारमार्थिक सुख से विपरीत पंचेंद्रिय सुख की अभिलाषा से उत्पन्न व्याकुलता को उत्पन्न करने वाले दुखों को सहन करते हुए इस जीव ने भ्रमण किया है। बहुत बड़ा वाक्य हो गया है। देखिए पहले तो एक ये फुटनोट दिया है गृहस्थ पे, ये भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसकी चर्चा करेंगे। ये गृहस्थ के लिए यहाँ फुटनोट नीचे दिया है, गृहस्थ धर्म के लिए। श्री कुंदकुंद आचार्य देव धर्म अनुप्रेक्षा
गाथा 82 में कहते हैं, कुंकुंद आचार्य का द्वादशानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है, उसमें वो कह रहे हैं, निश्चय से जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म से भिन्न है, अतः दोनों धर्मों में माध्यस्थ भावना रखकर निरंतर शुद्ध आत्मा का चिंतन करना। यहाँ जो ऊपर भेद कहे कि गृहस्थ धर्म होता है कि मुनि धर्म होता है, तो कह रहे हैं निश्चय से आत्मा में, निश्चय से जीव में ये गृहस्थ धर्म है मुनि धर्म है, ऐसा नहीं है। निश्चय से तो जीव इन गृहस्थ और मुनि धर्म से भिन्न है, क्योंकि गृहस्थपना और मुनिपना ये क्या है? गृहस्थपना और मुनिपना ये क्या है? ये तो अवस्थाएं हैं, ये जीव की पर्याय है, वो जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जीव गृहस्थ होता है कि मुनि होता है? जीव गृहस्थ होता है कि मुनि होता है? कि जीव तो जीव है ना, वो गृहस्थ है ना मुनि है। ये तो गृहस्थपना और मुनिपना तो जीव की संसार दशा में अवस्थाएं हैं। सिद्ध भगवान गृहस्थ है कि मुनि है? कि वो ना गृहस्थ है और ना वो मुनि है। मुनि शब्द में 6 से 14 गुणस्थानवर्ती जीवों को लिया जाता है। सिद्ध भगवान अब मुनि भी नहीं है, गृहस्थ तो है ही नहीं, वो मुनि भी नहीं है, क्योंकि मुनि और गृहस्थ ये संसारी जीवों की अवस्था है। तो निश्चय से जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म से भिन्न है, अतः दोनों धर्मों में माध्यस्थ भावना रखकर निरंतर शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहिए। यद्यपि यहाँ ये गृहस्थ धर्म मुनि धर्म ये बताया है, लेकिन सावधानी बताई है साथ में कि ये जो 2 प्रकार के धर्म हमने बताए हैं, ये व्यवहार से कहे हैं, वास्तव में जीव इनसे भिन्न है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, दोनों में माध्यस्थ भावना कि किसी के प्रति भी कोई आग्रह या हमको उसमें रुचि कि यही हमें होना चाहिए, आग्रह वाली भावना नहीं होनी चाहिए। जब जिस अवस्था में जो धर्म गृहस्थ रूप अथवा मुनि रूप जो धर्म जहाँ हो, उसको यथा योग्य अंगीकार करना चाहिए और आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत भूतकाल में यानी पिछले जीवन में क्या किया है कि 84 लाख योनियों में जीव ने भ्रमण किया है। ये बात बताइए, जितना बड़ा वाक्य अपन ने पढ़ा था ना, इसमें क्या बताया है कि आज तक अनंत काल से लेके पिछले भूतकाल में देखें तो हमको धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, और धर्म की प्राप्ति नहीं हुई इसका फल क्या निकला कि 84 लाख योनियों में जीव ने भ्रमण किया है। तो पहले तो वो 84 लाख योनियां गिनाई हैं, और फिर वो भ्रमण क्यों किया है उसका कारण भी बताया है कि वो अपनी जो शुद्धात्मा है, परम स्वास्थ्य भावना, उससे विपरीत रहा है। तो 84 लाख योनियां कौन सी है? सरल है, देख लीजिए। इसकी गाथा दी है गोमटसार जीव कांड की 89 नंबर की गाथा है। ऊपर से गाथा पढ़ते हैं, संस्कृत में 3री लाइन गाथा। निश्चिदर्थाउ सत्य तरुदस वियलेंदिये सुचच्चेव सुरनिर्यातिरिय चौरो 14 मणु ये सुसद सहसा। क्या बता रहे हैं? 84 लाख योनियां किस तरह से है? वनस्पति उसमें 7 लाख वनस्पति का है, यानी प्रत्येक वनस्पति की 7 लाख। इसको अपन अपनी तरफ से देखें, इन्होंने तो जो दिया है ना वनस्पति से चालू किया है, अपन पृथ्वी काय से शुरू करें। अपने को पृथ्वी काय से क्रम याद है ना, तो पृथ्वी काय की 7 लाख, फिर जल काय की 7 लाख, अग्नि काय की 7 लाख, वायु काय की 7 लाख। ये तो 4 हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु। अब वनस्पति काय में 2 तरह की होती है वनस्पति। कौन कौन सी 2 तरह की होती है? एक साधारण वनस्पति होती है, एक प्रत्येक वनस्पति होती है। ठीक है, मतलब अपने को याद रह जाए उस तरीके से अपन देख रहे हैं कि 4 प्रकार के तो स्थावर हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु। इनके कितनी कितनी योनियां हैं? 7-7 लाख। ठीक है, अब वनस्पति काय के 2 भेद हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति के फिर से 2 भेद हैं। साधारण वनस्पति को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर देना है। साधारण वनस्पति को क्या कहते हैं? बोलिए प्रमिला जी। निगोद। निगोद, बहुत बढ़िया। तो साधारण वनस्पति कहो या निगोद कहो, तो उस निगोद के 2 भेद
कौन कौन से 2 भेद? एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। ठीक है, तो 4 तो स्थावर हो गए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और फिर नित्य निगोद इतर निगोद, ये हो गए 6। इन 6 के हैं 7-7 लाख। पृथ्वी काय की 7 लाख योनियां, जल की 7 लाख, अग्नि काय की 7 लाख, वायु काय की 7 लाख, नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख। ये 7-7 लाख 6 जगह हो गई। ठीक है, 42 हो गए, 7-6 42, 42 लाख योनियां ये हो गई। इसके बाद में है प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति की दी है 10 लाख। जो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है, हम खाती कितने से हैं और हमने त्याग नहीं कर रखा है तो सबको खाने का हमको पाप लगता है, ये अविरति संबंधी पाप के संबंध में कभी सुना होगा प्रवचनों में। तो 10 लाख प्रकार की, 10 लाख योनियां हैं प्रत्येक वनस्पति की। हम जो भी वनस्पतियां खाते हैं सब प्रत्येक वनस्पति होती है। अब वो प्रत्येक में ही जो सप्रतिष्ठित होती हैं वो अनंत काय के होती हैं, इसलिए उनको खाने का निषेध किया जाता है। तो 42 लाख तो वो हो गई थी पृथ्वी जल अग्नि वायु, नित्य निगोद इतर निगोद, इनकी सबकी 7-7 लाख, ये हो गई 42 लाख। और प्रत्येक वनस्पति की हो गई 10 लाख, ये हो गई एक इंद्रियों में ही 52, 52 लाख हो गई। एक इंद्रियों की योनियां कितनी हो गई हैं? 52 लाख। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय, इन तीनों की है 2-2 लाख। 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख, 4 इंद्रिय की 2 लाख, ये हो गई 6 लाख और इनकी। ठीक है, 52 और 6 58 लाख हो गई। इसके बाद में देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंच, इन सब की है 4-4 लाख। 4 लाख देवों की, 4 लाख नारकियों की, 4 लाख पंचेंद्रिय तिर्यंचों की। तो ये 12 लाख और प्लस करें, 58 में 12 प्लस करें तो कितने हो गए? 70 लाख। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रही हूं मैं, कर लेना आप लोग। 52 में ये कितने हुए थे अपने? 58 में 12 प्लस करेंगे तो 70 लाख आ जाएंगे। अब बचे मनुष्य। मनुष्यों की है 14 लाख योनियां, तो 70 में 14 और प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 84 लाख योनियां। जो कहा जाता है कि लाख, जो बहुत भजनों में भी आता है, जिनवाणी स्तुति में भी आता है, बहुत जगह सुना होगा 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अन्य मती भी मानते हैं, अन्य मतियों के कोई धार्मिक कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे ना कभी, तो उनके भी आएगा ये शब्द 84 लाख योनियां। ये 84 लाख योनियां। अब योनि किसे कहते हैं वो बात अपनी रह गई है। बोलिए भारती आंटी। वही मैं पूछ रही थी, एक तो वनस्पति की 24 लाख हो गई, टोटल 24 हो गई। हाँ, तो योनिया मैंने मतलब वैरायटीज ना, वैरायटीज। योनिया मतलब वैरायटी नहीं, तो जैसे योनिया मतलब मनुष्य variety। 14 लाख, मनुष्य 14 लाख। सुनिए, योनि के बारे में अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। बोलिए विनीता आंटी, योनि किसे कहते हैं? वो तो मैं आप लोगों से ही पूछने वाली थी। हाँ दीदी, ये जो कह रही है ना, ये जो भाभी जी कह रही है ना भारती, ये 24 वनस्पति के 14 ही लाख हैं, और टोटल मिला के ना ऊपर वाली लाइन जो है ना वनस्पति में 7 लाख, ये एक्स्ट्रा लिखी है, ये एक्स्ट्रा लिखी है ऊपर की लाइन वनस्पति में 7 लाख जो स्टार्टिंग में है, ये एक्स्ट्रा है, ये कटेगी। हाँ, मैंने हाँ, ये कटेगी। हाँ, ये फालतू लिखी है। वो उसमें तो गड़बड़ है, लेकिन जो वो कह रही है ना, देखो 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद, 14 लाख हो गई, और 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, तो 14 और 10 24, तो ये मिलके तो 24 लाख हो गई वनस्पति। ये जो इसमें लिखा है ना वो जरूर वनस्पति में 7 लाख ही एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ, वो एक्स्ट्रा है, ये गलत छप गया थोड़ा। हाँ जी, हाँ, हाँ। देखिए, इसको आप ठीक कर लीजिए एक मिनट। ये जो आपने अर्थ दिया है, वनस्पति में 7 लाख, फिर नित्य तथा इतर निगोद वनस्पति में 7-7 लाख, तो ये 2-2 बार आ गया। 7-7 लाख तो आ ही गया है, फिर ऊपर एक बार और 7 लाख दिया, तो वो पहला वाला जो दिया है ना वनस्पति में 7 लाख, वो क्रॉस कर लीजिए। नित्य तथा इतर निगोद वनस्पति में 7-7 लाख, फिर पृथ्वी काय में 7 लाख, जल में 7, तेज में 7, वायु में 7, प्रत्येक वनस्पति में 10 लाख, बाकी सब ठीक है। वो ऊपर वाला जो एक लाइन ज्यादा दे दी है अर्थ में, वो हटा दीजिए। बोलिए रेणु जी। जीवों की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। हाँ, बढ़िया। योनि किसे कहते हैं? कि जीवों के जो उत्पत्ति के स्थान है, योनि बोलते हैं ना, अपने आप ही जो योनि वर्ड आता है योनि, तो योनि क्या चीज है? योनि का मतलब है उत्पत्ति का स्थान।
तो जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे 84 लाख योनियां हैं जीवों की उत्पत्ति, वैरायटी नहीं, जीवों की वैरायटी नहीं है, ये जीवों की उत्पत्ति स्थान की वैरायटी है। ये 84 लाख तो योनियां हैं और 199 लाख करोड़ या 197 लाख करोड़ कुल हैं, वो कुल हैं, वो जीवों की उत्पत्ति के, ये तो उत्पत्ति के स्थान है और वो उत्पत्ति स्थानों की जो वैरायटी है वो कुल कहलाती है। तो इतने इतने स्थान है, यानी कि योनियों का मतलब है कहाँ जीव, जैसे जो तत्वार सूत्र है उसके दूसरे अध्याय में 9 प्रकार की योनियां पढ़ी है हमने। सचित शीत समृता सेतरा मिश्राश्च यक्षस तद्योनिय, यानी सचित योनि, अचित योनि, सचिताचित योनि, शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि, और समृत योनि, विवृत योनि, समृत विवृत योनि। मतलब वो जो जीव उत्पन्न हो रहा है वो उसकी जो जगह है, उत्पत्ति का जो स्थान है वो किस टाइप का है। तो किसी का शीत योनि होती है, कुछ जीव है वो सर्दी में उत्पन्न होते हैं, ठंड में भी उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ जीव है वो गर्मी में उत्पन्न होते हैं, उनकी उष्ण योनि होती है। कुछ ऐसे होते हैं शीतोष्ण, दोनों में उत्पन्न होते हैं। तो ये जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकती है, कौन कौन सी जगह जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, वो ये योनियां बताती है। तो इतनी सारी योनियां ये जीवों की उत्पत्ति के स्थान है। बोलिए भारती आंटी। तो ये 14 लाख मतलब कैसे, मतलब कैसे हाँ, 14 लाख जगह है? ये योनियों के टाइप होते हैं, जैसे मोटे मोटे गिनाए हैं, जैसे जो मनुष्यों की उत्पत्ति योनियां हैं उसमें शंखावर्त, कूर्मोन्नत, गर्भज जीवों की, शंखपत्र नहीं, कूर्मोन्नत योनि, वंशपत्र योनि, शंखावर्त योनि, ये 3 गिनाए हैं। उसमें भी बहुत सारे अलग, सबकी योनि अलग अलग टाइप की होती है ना, जैसे तो वो जितने जितने टाइप की योनियां होती हैं उसको लेकर, सबको देखकर वो 14 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं। मोटे मोटे गिनाई है ये जो जीवकांड जी में जो गाथा है वहीं पे और भी योनियों का विस्तार से वर्णन है। हाँ दीदी, दीदी की ये बात थोड़ी सी लग रही थी अटपटी सी। तिरंचों को और मनुष्य को तो समझ में आता है, बल्कि वायु का में लगता है कि वायु लाख की 7 लाख कैसे होगी, वो बड़ा अटपटा लगता है। तो नहीं, वायु का की योनि 7 लाख बताई है, यानी बड़ी अजीब लगती है। जीव है ना, वो जीव है, वो जीव कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कैसी कैसी जगह उनको वातावरण मिलता है उत्पत्ति का। यानी 7 लाख। इससे हमको क्या सोचना है, क्या समझना है, इतनी योनियां बताई हैं, यानी इतनी जगह उनको एनवायरनमेंट मिलता है। कहाँ जीव, अपने को लगता है यहाँ, आश्चर्य होता है कभी कभी अपने को, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था इसमें भी जीव हो जाएंगे। ये कहाँ कहाँ जीव हो जाते हैं, हो सकते हैं, ये इससे ये, क्योंकि इतनी सारी योनियां हैं और अपन जरा सी भी सावधानी करते हैं वो योनि बन जाती है, जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये जो योनि का प्रकरण है, मतलब ये हम उसमें नहीं चले जाएं, एक तो ये बात, और हम दूसरे जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकें कि कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, कहाँ कहाँ स्थान हो सकते हैं, वो विचार अपन करें। शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी समय हो गया है। जय श्री।